संसार रूपी वन में जीव काल रूपी संसार रूपी वन में आयु रूपी वृक्ष की शाखा पे जीव लटका है। नीचे उसके कुआं है, जिस कुएं में मिथ्यात्व रूपी अजगर है। संसार महासागर है, संसार सागर है। हाँ। जिसमें मिथ्यात्व रूपी अजगर है और कषाय रूपी सर्प है। फिर उसके बाद उस पेड़ की जो शाखा है, नहीं, उसमें ऐसा भी आता है, वो 4 इंद्रियां, 4 गति और 1 निगोद। भाई सब वो प्रवचन सार में जो लिखा है वो अच्छा। कषाय रूपी सर्प लिखे हैं। चलो ठीक, फिर हमारे दो विवरण मिलते हैं, ऐसा अर्थ हो गया। ठीक। उसके बाद जो ऊपर की शाखा है उसको 2, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, वो शुक्ल और कृष्ण लेश्या के प्रतीक। हाँ, पक्ष। हाँ, समय। हाँ। फिर उसके बाद देव, वो उसको बुला रहे हैं, वो सदगुरु के निमित्त सदगुरु के रूपी बताए गए हैं। और हाथी काल रूपी है। और शहद, हाँ, शहद संसारिक सुख, मतलब पंचेंद्रिय विषयों के सुख प्रतीक बताए गए। ठीक है, बैठो, चलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार, कर्म बंधन का निदान। ये निदान का अर्थ समझते हैं ना? निदान माने पहचान, कि भैया इसका निदान करते हैं, कि इसकी पहचान करते हैं। हाँ। सो यहाँ प्रथम ही निदान का अर्थ पहचान भी, निर्णय भी कह सकते हो। चलो, कि इसके रोग का भी निदान नहीं हुआ, माने रोग का निर्णय नहीं हुआ कि बीमारी क्या है। रोग का निदान हो गया, माने रोग का निर्णय हो गया कि ये बीमारी है। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भाव। ये औपाधिक भाव क्या होते हैं? श्रेणिक। औपाधिक भाव माने क्या? मैं तो बहुत सरल प्रश्न पूछ रहा हूँ यार, ये तो प्राइमरी स्कूल के प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। ये तो यूं ही इच्छा हो गई इसलिए पूछ लिया। औपाधिक भाव नहीं समझते। चलो खड़े हो। 5 प्रकार के भाव तो जानते हो, कौन कौन से? हाँ हाँ। अरे सूत्र याद कर लोगे तो भी याद हो जाएगा। हाँ, तो मिश्र माने? हाँ ठीक है। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्र पारिणामिक। और अरे यार, ये तो हम कोई प्राइमरी की कक्षा थोड़ी ले रहे हैं यार, रख दो भी यार। अब तो ये तो अभी इतनी औदैहिक भाव नहीं समझोगे तो फिर तो मैं कब बोलूँगा यार। औदैहिक भाव समझते हो क्या नहीं? 5 भाव हैं, 5 भाव में एक औदैहिक भाव होता है। औदैहिक भाव माने क्या? चलो, औपशमिक भाव माने क्या? हाँ हाँ यार, ये तो हद हो गई यार। तू खड़ा हो गई। औपशमिक भाव माने क्या? कर्म के उपशम के निमित्त से होने वाले, ठीक है। और औदैहिक भाव उदय होता है, इतना तो समझ में आता है। उपशम और उदय तो समझ में आता है, ठीक है। तो ये, हाँ, ये औपाधिक भाव है। ये औदैहिक भाव की ओर इशारा है, समझ लो। उपाधि जन्य भाव, कर्म की उपाधि से होने वाले भाव। अब कर्म की उपाधि अनेक प्रकार की हो सकती है, ठीक है। बैठो, चलो। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। ये परिभाषा है। कर्म बंधन सहित अवस्था, उसका नाम संसार अवस्था है। संसार किसका नाम? कि कर्म के बंधन सहित जो अवस्था हो उसका नाम संसार अवस्था। इस संसार अवस्था में अनंतानंद जीव द्रव्य हैं,
वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। देखो एक दर्शन ऐसा भी है कि पहले जीव स्वतंत्र था और कर्म स्वतंत्र थे और बाद में दोनों मिलकर के समूल हो गए। पहले ब्रह्म था, फिर ब्रह्म से माया हुई और फिर ब्रह्म माया के कारण से ब्रह्म इस संसार की सृष्टि करी। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन में ये कहता है कि जितने जीव हैं वे सब संसारी ही हैं, अनादिकाल से वे चार गति रूप में संसार में ही पाए जाते हैं और बाद में भी अपने पुरुषार्थ से अपने स्वरूप को पहचाने तो वे मुक्त होकर के भगवान बनते हैं। ठीक है, तो सभी संसारी, ये सभी सिद्ध पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं। तो फिर तत्कालीन प्रश्न होता है कि फिर जब सभी संसारी, ये सभी मुक्त संसार पूर्वक ही जाते हो तो फिर एक समय तो ऐसा होना चाहिए जब सिद्ध शिला खाली होगी, जब कोई नहीं होएगा। तो ऐसा प्रश्न नहीं है। क्यों? अनादि की व्यवस्था है, तो अनादि से ही जीव संसार में और अनादि से ही जीव मोक्ष में हैं। लेकिन जितने जीव हैं वे सब संसार पूर्वक ही मोक्ष गए हैं। चलो, तो कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना विछड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना विछड़ना होता रहता है। कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? समाधान, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधान तो स्निग्ध रूक्ष गुण के अंशों ही से होता है और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधान है, वह निमित्त का क्या क्या प्रयोजन है? माने जैसे है ना कि पहले मुर्गी के पहले अंडा है, ऐसे ये प्रश्न है कि पहले जीव का राग के पहले जीव का कर्म। क्यों? राग के कारण कर्म बने और कर्म के कारण जीव का राग हुआ। राग कोई स्वभाव भाव तो है नहीं और उदय भाव है, तो कर्म का उदय हुआ तो राग हुआ। और कर्म कहाँ से आया? कि राग था सो कर्म आए। कर्म कोई अपने आप तो आत्मा से चैंट नहीं गए, तो पहले राग के पहले कर्म। कि नवीन व्यवस्था में तो ये बात कही जा सकती है कि पहले राग फिर कर्म, लेकिन अनादि से ये प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर अभी हमें ये भाव कर्म का उदय आया। अब इस भाव कर्म का कारण कौन? कि पूर्व काल में बांधा गया द्रव्य कर्म का उदय जो अभी उदय में आया। ठीक है, अब इस भाव कर्म के कारण क्या हुआ कि फिर से नवीन द्रव्य कर्म बधा, तो उस द्रव्य कर्म से क्या होगा कि फिर नवीन भाव कर्म होगा। ऐसी परंपरा चल रही है। अब कभी तो ऐसा होगा कि जो पहला कर्म बंधा होगा वो कैसे बंधा? वो तो राग पहले था कि पहले कर्म का उदय था? कि अनादि व्यवस्था में इस प्रकार का प्रश्न खड़ा होता नहीं है। क्यों? आप जब भी बात खड़ी करोगे कहीं ना कहीं शुरू करोगे ना, तो शुरू करोगे तो अनादि कहाँ रही। इसलिए अनादि व्यवस्था में ऐसा प्रश्न नहीं होता कि पहले राग था कि पहले कर्म था। अनादि से दोनों का ऐसा संबंध है, लेकिन जब जब होता है तो कर्म के उदय, राग के उदय से कर्म होते हैं और कर्म के राग के कारण से कर्म होते हैं और कर्म के कारण से राग होता है, ऐसा कहा जा सकता है। चलो, उसी प्रकार बोलो। निमित्त का प्रयोजन नहीं करते है कि उसमें निमित्त देखा नहीं जा सकता, बिना निमित्त के होगा ऐसा नहीं। लेकिन अनादि परंपरा में हम निमित्त का कथन कर नहीं सकते, अथवा अनादि प्रश्न में निमित्त का कथन किया नहीं जा सकता, किया जाना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। वो स्वभाव भाव ऐसा नहीं हो गया, माने निमित्त की जरूरत नहीं थी, ऐसा अर्थ नहीं समझना प्रयोजन का। प्रयोजन माने निमित्त का कथन करना संभव नहीं है, निमित्त का कथन किया नहीं जा सकता, ऐसा अर्थ है इसका। हाँ बराबर, तो करो ना, लेकिन कब तक? कि कहीं ना कहीं तक एक लिमिट पे फुल स्टॉप हो जाएगा ना। अनादि में ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा। क्यों? अनादि में तो किसको पहले कहोगे?
किसी चीज को खड़ा करोगे तो ही तो उसका निमित्त ढूंढोगे। अब जब मैं कहता हूं जैसे आपने कहा ये ज्ञानावरणी कर्म बंधा, इस कर्म का निमित्त कौन, तो फिर तुम कहोगे ये वाला राग। अच्छा तुमने राग को खड़ा किया कि भैया ये मुझे कषाय हुई, इस कषाय का कारण कौन, कि भैया ये इस कर्म का उदय, तो अनादि में पहले किसको खड़ा करोगे? तो जहां तक जाओगे वो आदि आदि होएगी, अनादि नहीं होएगा। इसलिए अनादि में निमित्त का प्रयोजन नहीं, माने अनादि प्रश्नों में अथवा अनंत प्रश्नों में निमित्त नहीं देखा जा सकता अथवा निमित्त का कथन नहीं किया जा सकता। देखो इसको भी इस एंगल से भी देख सकते हो कि भगवान सर्वज्ञ इस जगत को जानते हैं। अब जगत कैसा है? अनादि अनंत। तो वे अनादि अनंत कैसा जानते होंगे? अनादि अनंत ही जानते हैं, कि वे तो सबको जानते हैं। तो फिर इसका मतलब वो तो जैसे कहते हैं ना अपन कि ये धरती ये आकाश कैसा है, कि अनादि अनंत है, इसका ना कोई ओर है ना छोर है। तो अब केवल ज्ञान हो गया तो उनको तो ओर छोर दिखाई देगा, ओर छोर नहीं दिखाई देगा तो फिर केवल ज्ञान कैसा, और ओर छोर दिखाई दिया तो अनादि कैसा, अनादि अनंत कैसा। तो ऐसा नहीं है कि अनादि अनंत को अनादि अनंत ही देखा जाता है, इसलिए उसमें ऐसा प्रश्न नहीं होता। ये कहकर के इस बात को जवाब खत्म कर दिया है। क्यों? इसमें आप कितनी अंत तक जाओगे उसमें प्रश्न का अंत नहीं आएगा। इसलिए कहा कि भैया अनादि की चीज में प्रश्न, ये प्रश्न देखा नहीं जा सकता, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अनादि अनंत को अनादि अनंत रूप ही देखना पड़ेगा। इसलिए कहा कि अनादि में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। चलो, उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूपी अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचनसार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञाधिकार है वहां कहा है, रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेतराश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित कहीं रुकाव नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया है, नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंध से तत्र हेतुत्वेनुपादानात्। अर्थ, इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है। ये इतरेतराश्रय दोष को एक दिन प्रवचन में शांति जी ने काफी विस्तार से समझाया था। दो प्रकार के दोष होते हैं, एक इतरेतराश्रय और एक अनवस्था। ठीक है, अनवस्था किसे कहना? कि ये इससे टिका, ये इससे टिका, ये इससे टिका, ये इससे टिका, ऐसा अंत तक चलता जाए, इसका नाम है अनवस्था। और इतरेतराश्रय पहले के आश्रय से दूसरा और दूसरे के आश्रय से पहला। तो वास्तव में यहाँ इतरेतराश्रय की जगह अनवस्था होनी चाहिए थी। अनवस्था शब्द ज्यादा सही था। क्यों? क्योंकि अनादि कर्म है ना, जैसे मान लो ये कर्म आया, ये राग आया, इस राग का कारण कौन? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का कारण कौन? के भाव कर्म। भाव कर्म का कारण कौन? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म। भाव कर्म का कारण, ये अनवस्था आती है इसमें। ये इतरेतराश्रय में तो पर्टिकुलर ही हो गया कि ये द्रव्य कर्म और ये भाव कर्म, इस द्रव्य कर्म से ये भाव कर्म, इस भाव कर्म से ये द्रव्य कर्म, ऐसा नहीं। लेकिन अनवस्था भी नहीं है, क्योंकि वहां अनादि पे जाकर के द्रव्य कर्म को कारण मान लिया, क्योंकि द्रव्य कर्म के कारण से राग पैदा हुआ और फिर ये परंपरा चल पड़ी, ऐसा समझ लो। ठीक है, चलो। ऐसा आगम में कहा है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाएं तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि परिनिमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। ठीक है, कि हमें कर्म का निमित्त तो खड़ा करना ही पड़ेगा, तो कर्म का निमित्त अगर खड़ा नहीं करेंगे तो जो कर्म के बिना हो उसी का नाम तो स्वभाव भाव है। तो फिर राग को स्वभाव भाव मानना पड़ेगा, जो आगम के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, युक्ति के विरुद्ध है। इसलिए अनादि द्रव्य कर्म को प्रथम कह करके उसके निमित्त से द्रव्य कर्म, राग भाव कर्म का उदय कह करके इस अनादि कर्म की परंपरा को खड़ा किया कि कर्म का संबंध कब से? कि अनादि काल से है।
ये बंध की प्रक्रिया में नहीं पढ़ा। सब तत्वसूत्र का 5वां अध्याय फिर से पढ़ना। नहीं, मजाक नहीं, सही कह रहा हूं मैं। एक बंध के लिए एक स्निग्ध, दो रुक्ष एक स्निग्ध ऐसे हों तो बंध होता है फिर, है ना। गुणेद को पारणाम कौ चार, द्वैध कौ गुणानाम तू, ये जो सूत्र हैं तत्वार सूत्र के, उनको पढ़ना, उससे तुम्हें ख्याल में आएगा बंध की प्रक्रिया। के दो पुद्गल परमाणुओं का बंध कैसे होता है कि ये स्नेह और वृक्ष के कारण से उनमें परस्पर बंध होता है। फिर कैसे कि समान परमाणुओं तो बंध नहीं होता, असमान परमाणुओं तो बंध होता है। फिर असमान परमाणुओं तो कौन किस में किसका गुण जाएगा कि जिसका बहुमत होगा उसका गुण जाएगा। कि दो स्निग्ध एक वृक्ष होंगे तो 3 परमाणु कैसे होंगे कि स्निग्ध हो जाएंगे। एक स्निग्ध 2 वृक्ष होंगे तो जो 3 परमाणु नए बनेंगे वे कैसे हो जाएंगे। जैसे होता ना, गुड़ पे रेत जाए तो वो कैसी हो जाएगी कि गुड़ हो जाएगी, और रेत पे गुड़ जाए तो कि वो क्या हो जाएगा कि वो रेत हो जाएगा। ऐसा वो तत्व सूत्र बंध का वर्णन है, बंध का जो प्रकरण है उसको आप पढ़ोगे तो ख्याल में आएगा। चलो, इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है। समाधान, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिका का, तुष कण का, तथा शिष्य ये प्रश्न करना चाहता है कि कहीं ना कहीं आप निमित्त को खड़ा करो, कोई ना कोई पहले ऐसा कहो। और टोडरमल जी कहते हैं कि अनादि व्यवस्था में ऐसा पहले और बाद का प्रश्न खड़ा नहीं होता। भी कहते कि ये द्रव्य कर्म भाव कर्म अलग ही अलग थे तो दोनों मिल कैसे गए, दोनों एक साथ कैसे हो गए। आत्मा और कर्म जब दोनों परस्पर दो भिन्न द्रव्य हैं तो दोनों मिलके एक कैसे हो गए। कि भैया जैसे अनादिकाल से दूध और पानी मिले हुए ही दिखाई देते हैं, खान में पड़ा हुआ सोना और मिट्टी जैसे अनादिकाल से अलग अलग होने पर भी मिले हुए दिखाई देते हैं, ऐसी आत्मा और कर्म भी अनादिकाल से मिले हुए ही है संसार में। तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है। अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहाँ अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है। ठीक है, जैसे कहता है कि तुमने कैसे जाना कि अलग अलग थे। भाई अलग होते फिर उनको मिलाया गया होता तो हम कहते कि भैया इनको मिलाया गया है, लेकिन ये तो अनादिकाल से किसी ने तो देखे नहीं, तो अनादिकाल से ही मिले हुए हैं। तो ये दो हैं, ये कैसे जाना। तो अलग हो गए इससे हमने जाना कि ये अनादिकाल से मिले हुए थे लेकिन बेईमान थे, दोनों मिले हुए एक रूप में आए थे, एक रूप धर के आए थे, हमने अलग अलग पहचान लिया, अलग अलग हो गए। समाधान, अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले ही भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। ठीक है, अनादि संबंध संयोग संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाना चाहिए। चलो, जीव और कर्मों की भिन्नता। नेक्स्ट, हेलो। जीव और कर्मों की भिन्नता। वहाँ जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोना चांदी का एक स्कंध हो, जैसे सोना चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीत आदि गुणों का धारण किए हुए सोना
भिन्न रहता है और श्वेत आदि गुणों को धारण किए हुई चांदी भिन्न रहती है, वैसे ही भिन्न जानना। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? यहाँ प्रश्न है कि ये प्रश्न आपको थोड़ा सा समझने लायक है। वैसे तो ये आप पहले पढ़ चुके हो, जब आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा तब आपने ये बात पढ़ी होगी कि साहब मूर्तिक का मूर्तिक से बंध होता है, मूर्तिक का मूर्तिक से बंध कैसे हो सकता है? तो आत्मा को कथनचित मूर्तिक माना गया है, ठीक है, और इसलिए फिर मूर्तिक का मूर्तिक से बंध कह दिया गया है। यही बात यहाँ कही गई है। चलो, यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल इनका बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। ये कई बार ऐसे तर्क होते हैं कि इनको सिवाय पढ़ने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब तर्क का दिया है कि जैसे एक बड़ा पुद्गल परमाणु जो दिख रहा है और एक बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, तो जैसे इस स्कंद का माने स्थूल स्कंद का सूक्ष्म स्कंद के साथ बंध होता है, तो मूर्तिक स्कंद और अमूर्तिक स्कंद, ऐसा इनका दो पुद्गलों का आपस में बंध हो गया। ऐसे ही अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक पुद्गल, इनका भी बंध मान लेना चाहिए। तत्व सूत्र में वहां एक जगह कहा गया कि आत्मा को इसलिए कथनचित रूपी भी कहा गया है। ये है ना द्रव्य संग्रह में भी जीव के 9 अधिकारों में भी है ना, अमूर्तिकर्ता सदैव परमाणु, ऐसा कह के वहां भी आत्मा को कथनचित मूर्तिक कर्म के संयोग के कारण कहा गया है। इसलिए वे कहते हैं मूर्तिक का मूर्तिक से बंध हो जाता है, ऐसे कह के उसकी संगति बिठाई है बस। चलो, तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे। अब देखो ये कितनी बढ़िया गणित है और कितनी विचित्र गणित है। अभी ये कह रहे हैं कि आत्मा और कर्म का जो बंधन हुआ, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं करता, और इसके बाद ये पूरा अध्याय और इसके बाद जो तीसरा अध्याय पूरा, वो क्या बात का है कि कर्म के उदय के कारण जीव की कैसी कैसी विचित्र दशा होती है, और क्या क्या रहे कि कोई किसी को कुछ नहीं करता है। कैसा बंधन है? तो भैया ये ऐसा ही स्वरूप है इसका कि दोनों स्वाधीन भी हैं और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के एंगल से देखो तो बंधन है, एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक हैं, और कर्ता कर्म की अपेक्षा से देखो तो दोनों परस्पर स्वाधीन हैं, एक दूसरे के कोई कर्ता नहीं है। बस ये विवक्षाओं की विचित्रता है। जहां जैसी कथन की विवक्षा हो वहां वैसा समझ लेना चाहिए। चलो, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहें, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे। तो इसके अलावा बंध होता क्या है दुनिया में? ये कह रहे हैं कि बंध कुछ नहीं है, तो बंध क्या है कि जितने टाइम के लिए उनके आपस में बॉन्डिंग हो गई उतनी देर तो साथ में रहेंगे। और कर्ता कर्म संबंध का निमित्त, कर्ता कर्म तो कहा गया है, वास्तव निमित्त निमित्त कहना चाहिए। ये सब ये बना रहे इनमें निमित्त निमित्तक बना, तो इसी का नाम तो बंधन है। और काय का बंधन? मैं कहता हूं पिता पुत्र का संबंध क्या है, एक परिवार का संबंध क्या है, विद्यार्थी और शिष्य का संबंध क्या है, जो मैंने आपसे उस दिन भी ये बात कही थी कि औपचारिक ही तो है कि जब तक उनमें आपस में उस रिश्ते के प्रति मान्यता है जब तक बंधन है, और जब रिश्ते की मान्यता नहीं है तो फिर काय का बंधन है? फिर तो जैसा सड़क पर चल रहा आदमी ऐसे ही तुम आदमी। भाई मानो तो गुरुजी और ना मानो तो पिताजी और ना मानो तो, कि मानो तो भगवान और ना मानो तो मान्यता ही तो है। ऐसे ये है कि इतना संस्कार है कि जितने काल की स्थिति पड़ गई है उतने काल तक वह आत्मा के साथ रहेंगे। जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां वे परमाणु भी साथ में रहेंगे। एक और दूसरी बात कि जब वे उनका विपाक काल आएगा, उदय काल आएगा, तो उसके योग जो फल देने की सामर्थ्य है वो अपना कार्य दिखाएंगे। तो इस इतना ही तो बंधन है। तो ये ऊपर तो ये कह रहे कि कुछ बंधन नहीं है, और फिर नीचे वो बंधन का स्वरूप बता रहे। तो ऐसा ही है
इसी का नाम बंधन होना है और इसी का नाम कुछ बंधन नहीं है। ये भी है कि आत्मा ने आज तक कर्मों को छुआ नहीं है, अनादिकाल से आज तक आत्मा कर्मों के साथ एक क्षेत्र अवकाश संबंध रूप से रहा, लेकिन एक क्षेत्र अवकाश संबंध रूप से रहने के बावजूद भी न इसका कुछ मूर्तिक गुण इसमें आ गए और न इसके कुछ अमूर्तिक गुण उसमें चले गए। तो एक ने दूसरे को कुछ लिया दिया नहीं, इस अपेक्षा बंधन नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ निमित्तक संबंध पक्का है, इस अपेक्षा बंधन है। तो जहां नई बंधन की अपेक्षा हो वहां एक दूसरे के गुणों में एक्सचेंज नहीं हो गया, ये अपेक्षा समझना। और जहां बंधन की अपेक्षा है कि कर्म के कारण नहीं हुआ तो वहां निमित्तक संबंध की बात समझना, ये बैलेंस है। माने जहां जो कथन किया जाए उस कथन को अपनी विवक्षा के साथ समझ लेना चाहिए। देखो मैं 1.5 लाइन को फिर से पढ़ता हूं, देखो आप उपयोग लगाना थोड़ा सा, मैं पूरे को पढ़ दूं। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं ऐसे अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म इनका भी बंधन होना मानना है। एक चैप्टर क्लोज। अब आगे तथा इस बंधन में, अभी बंधन की का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, करता तो है नहीं माने एक दूसरे का लेन देन नहीं है कि इसके कुछ गुण इसमें चले गए हों, उसके कुछ गुण उसमें आ गए हों, ऐसा लेन देन इसमें नहीं होता। इसलिए बंधन में कुछ करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहें, बिछुड़े नहीं और कार्य कारणपना उनके बने रहे, इतना मात्र बंधन है। तो यही तो बंधन है, इतना ही मात्र बंधन का, इतना ही तो बंधन है, फिर और बंधन होता का है ना। इतना ही बंधन जानना। सो अमूर्तिक मूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। चलो भाई पढ़ो आगे। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना, गाति अगाति कर्म और उनका कार्य तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 गातियां कर्मों के, ये अपन भीतरा विज्ञान भाग 2 में है, 1 में है 8 कर्म। ये भीतरा विज्ञान भाग 1 पढ़ रहे हैं ना, तो जो भूल गए उनको वापस रिवाइज कर लेना इसको। चलो वहां 4 घातियां कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, उन कर्मों के क्षयोपशम से अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है, तथा मोनिय से जो जीव के स्वभाव नहीं है ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उनकी व्यक्तता होती है, तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। ठीक है। 8 कर्मों के 2 भेद, घाती और अघाती के भेद से 4 घाती और 4 जो जीव के स्वभाव का घात करे उनका नाम घाती। तो वे कौन कौन से? कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का कार्य क्या है? कि जीव के ज्ञान दर्शन का घात करना। तो इसमें क्या है कि इसका सर्वथा उदय कभी नहीं होता, माने ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण का कभी इतना उदय आएगा कि जीव का ज्ञान 0 हो जाए, दर्शनावरण का इतना उदय आए कि जीव का दर्शनावरण 0 हो जाए, दर्शन 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता। कि एक कितने ही उदय आ जाए लेकिन एक ज्ञान की कणिका, एक दर्शन का अंश प्रकट जरूर बना रहता है। जैसे बोलते नित्योद्घाटी ज्ञान, कि वो निगोदिया जी के अक्षर के अंदर, उसका ही डिटेल वो कर्णान युग में है, उसे समझ लेना कि लब्ध अपर्याप्तक का तीसरे समय का जो काल है उसमें उसका जो ज्ञान होता है वो व्यक्त है। अब उसका टेक्निकल हमें इतना मालूम नहीं है, आप वो तो रटने का विषय, उसको आप वहां से देख लेना। पर ज्ञान का एक अंश जरूर इतना है कि वो किंचित व्यक्त जरूर बना रहता है। ठीक है, इसलिए क्षोभ संभाव है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा उदय कभी नहीं होता, कुछ उदय और कुछ क्षय, ये ऐसा बना ही रहेगा। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और फिर मोहनी, मोहनी के उदय से ये जो आपको कषाय आदि के परिणाम है, ये 2 प्रकार का, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी 3 प्रकार का, चारित्र मोहनी
25 प्रकार का, ऐसे 28 प्रकार का मोहनी, और फिर अंतराय के 5 प्रकार का अंतराय है ना। तो इनके कारण से जीव के जो आत्मिक गुण हैं उनका घात होता, उससे आत्मा की जो शक्ति है वह व्यक्त नहीं होती। ये घातिया का काम है। और अघातिया का काम क्या है कि सुख दुख की सामग्री का कलेक्शन, ये अघातिया का काम है। कि अघातिया कर्म क्या करेंगे कि प्रतिकूल संयोग खड़े करेंगे। तो कषाय का उदय होएगा तो वे दुख देंगे, और कषाय का उदय नहीं आएगा तो वे कितना संयोग बने ना। शमशान में भी आदमी खड़ा रहा, उसको दुख नहीं आता। ओ महल, गाड़ी, घोड़े, ये काय के कारण? ये अघातिया कर्म के कारण। कि जब अनुकूल कषाय का उदय आएगा तो वे अच्छे दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। कोई का शरीर टेढ़ा है और कोई का शरीर सीधा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कि कषाय का उदय हो तो फर्क पड़ता है, और कषाय का उदय न हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो अघातीय कर्म संयोगों में फलते हैं, वे डायरेक्ट जीव को सुख दुख देने का काम नहीं करते। और घाती कर्म जो आत्मा के परिणामों का घात करते हैं, ये इन दोनों में अंतर है। चलो, मुझे थोड़ी सी ये कहने की इच्छा इसलिए हो गई कि आपको पता नहीं प्रकरण कितना याद होगा, मैं ये बार कह तो दूं ही। रटने वाली बात बता दो। हाँ, बता दो, उसमें क्या बात है, अच्छी बात है। एक इंद्रिय में लब्ध अपर्याप्तक भाव अगर लगातार होते हैं उनको क्षुद्र भाव कहते हैं। ये जो नित्योद्घाटी ज्ञान का वो बता रहे विवरण, तो उसमें 66,132 भव लगातार होते हैं एक इंद्रिय के। तो उसमें 6012 के पैर बनाते हैं। तो जो अंतिम भव प्राप्त करेगा 66,131वां भव से मरण प्राप्त करके, जब वो 66,132वां भव धारण करेगा, उसके बीच में विग्रह गति में जब जो तीसरा समय होता है, उस तीसरे समय में उसको सबसे कम ज्ञान का क्षयोपशम होता है। 3 लोक 3 काल में सबसे कम क्षयोपशम यदि जीव को हो, उस समय होता है। उस ज्ञान के क्षयोपशम की उगाढ़ता को बोलते हैं पर्याय ज्ञान। इसको आप डायरी में लिख के रख लेना कहीं, तो कभी कोई रेफरेंस देखना पड़ा तो उसके लिए काम आएगा। चलो, इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ। यह तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया? समझ में आया प्रश्न? कि आप घातीय कर्म कह रहे, तो घातीय कर्मों का काम है जीव के स्वभाव को घातना। तो पहले हो फिर घातो। जैसे मैं कहूँगी हॉल खाली कराओ, तो पहले भरो तब खाली कराएंगे। तो पहले जीव का स्वभाव था का जो जिसको उसने घाता है, कि स्वभाव को व्यक्त नहीं होने दिया, यही तो घातना है। कि अनादिकाल से जीव केवल ज्ञान स्वभावी था, अनंत दर्शन स्वभावी था, अनंत वीर स्वभावी था, और उसका वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख व्यक्त नहीं होने देता, ये इसका ही नाम घातना है। चलो, समाधान। जीव में अनादि से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता ही नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। तथा 4 अघातीय कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनीय से तो शरीर में, आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो कि अघातीय कर्म के निमित्त से बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण। इसमें थोड़ी सी अगर आपको कभी प्रवचन के लिए एक्सप्लेन करने की हो तो इसमें समझने की बात इतनी है कि विचित्र बात यह है कि जिस कर्म का हमारे सुख दुख से रिंच मात्र लेना देना नहीं, डायरेक्ट हम सबसे ज्यादा प्रभावित उससे ही होते हैं। और जिस कर्म के उदय, अगर कर्म की बात करो तो वास्तव में तो कर्म के उदय का आत्मा से कुछ लेना ही देना नहीं है, अगर अध्यात्म की बात करो तो। लेकिन अगर कर्म प्रधान दृष्टि की बात भी करो तो हमें जिन कर्मों के उदय से डरना चाहिए उनसे तो हम डरते नहीं हैं, और जिन कर्म के उदय का कुछ लेना देना नहीं है हमारे सुख दुख में, उनसे सबसे ज्यादा हम हैरान होते हैं, अथवा उसकी सबसे ज्यादा हम जुगाड़ करते फिरते हैं। जैसे अघातीय कर्म हैं। अघातीय कर्म कौन कौन से हैं?
ठीक है। अब वेदनी माने सुख दुख की सामग्री। अब बोलो अपना अधिकांश उपयोग काय बात में जाता है, माने हमारे उपयोग का केंद्र कौन सी चीज की संभाल बनती है कि सुख की सामग्री बनी रहे, दुख की सामग्री नहीं बने, जबकि इसको कुछ लेने देना नहीं है। अरे कसाय होगी तो महल भी दुख देंगे, और कसाय नहीं होगी तो ये जो हमने कुटिया बनाई है ना, ये कुटिया ही सुख देगी। तो हम उसकी जो मूल दुख का कारण है वो मोहनी कर्म का उदय, वो मोहनी कर्म के उदय का की तो हम परवाह ही नहीं करते, और उससे विरुद्ध ये जो समझ लो संयोग हैं, इन संयोगों की दृष्टि को उठापटक करते रहते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये हट जाए तो मजा आ जाए, ये खाने मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ये खाने नहीं मिले तो बहुत परेशान हो गए। इसका काल लेना देना है। ऐसे ही कि शरीर सुंदर है, अब मैं पूछता हूं काला रंग अच्छा कि गोरा रंग अच्छा, बताओ हैं? कि मुंह पे हो तो बुरा और बाल पे हो, काला रंग है और मुंह पे होए तो बुरा, और सफेद रंग बाल पे होए तो बुरा। तो अब बोलो कौन सा रंग अच्छा और कौन सा रंग बुरा, और जबरदस्ती हम उससे व्यथित हो रहे। ये गोरी क्रीम का धंधा ही कितना बड़ा है, कॉस्मेटिक का जो धंधा है, ये क्या बात का धंधा है, इसी टेंडेंसी। अच्छा होता है उससे कुछ, फेयर एंड लवली लगाने से कितने आदमी गोरे हो गए। मैं कर्म के उदय की बात कर रहा हूं, और आजकल तो एक नया वो मेंस की अलग से आने लग गई। हाँ तुम लोग को तो ज्यादा अनुभव है, बोलो कितने गोरे हो गए, उनकी टोन में कितना फर्क आ गया। मुफ्त का धंधा, ये क्या बात का, ये हमारी इसी टेंडेंसी का कि हम उन चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो चीजें हमें कुछ इफेक्ट ही नहीं देती, और हम उन चीजों की ओर ध्यान ही नहीं देते, उन चीज की ओर दृष्टि नहीं देते हैं जो दुख की मूल कारण है। कि दुख का मूल कारण तो वो कषाय का उदय है, माने पाप का बाप तो वो है, परद्रव्य में एकत्व ममत्व। तो ये असली कर्म है जो दुख देता है। ये कर्म का उदय है तो दुख देता है, क्रोध का उदय है तो दुखदाई, मान का उदय है तो दुखदाई। तो क्रोध के उदय को तो हम कदाचित पहचाने भी, लेकिन मान माया के उदय को कौन पहचानता है। अच्छा मान माया का उदय आए भी तो किसको महसूस होता है कि मुझे मान का उदय आ रहा है, किसको उदय में आता है कि हम मायाचारी कसाय कर रहे हैं। माने क्रोध करते समय तो कदाचित कोई कहता भी है कि हम ये कसाय कर रहे हैं, लेकिन मान करते समय कौन कहता है ये कसाय का परिणाम हो रहा है। मायाजारी करते समय किसको ये ख्याल में आता है, लोभ करते समय किसको ख्याल में आता है कि ये कसाय का परिणाम है, बताओ। तो अभी तो एंगली उल्टा है कि जो वास्तविक दुख का कारण है, जो वास्तविक कषाय का कारण है, माने कषाय का हेतु है, दुख का हेतु है, उस कर्म के उदय को तो हम पहचानते ही नहीं है। और जिस कर्म के उदय से कुछ होता जाता नहीं है, संयोगों में बदला बदली होती रहती है, उनमें हम सबसे ज्यादा परेशान कि मेरा रूम पार्टनर ये होना चाहिए नहीं। अरे का लेना देना तुम्हें रूम पार्टनर से हैं कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये जगह अच्छी ये जगह बुरी। अरे कौन सी जगह अच्छी और कौन सी जगह बुरी, तो हम कर्म के उदय को भी कहां पहचानते हैं। चलो ये तो मैंने यहां से कही कि ये है ना वास्तविक कर्म का उदय तो घातीय कर्मों का है, उसको पहचाने तो उससे दूर होने का उपाय करे। लेकिन घाती कर्म के उदय को तो कर्म का उदय ही कहाँ पहचानता हो, ये दुखदाई वो पहचानता कहाँ है। अघातीय कर्मों के उदय में मस्त होता रहता है कि अच्छी चीजें बनी रहें, बुरी चीजें ना बनी रहें, इसी में पूरी जिंदगी चली जाती है आदमी। बोल भाई क्या हाँ यस यू आर राइट। उसने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। उसका कहना यह है कि हमें अघातीय कर्म के उदय तो दिखाई देते हैं, घाती कर्म के उदय तो दिखाई नहीं देते। बात तो सही है, देखने की आंख का विकसित की आचार्य तो रोज दिखा रहे, किसका नाम देखना और किसका नाम नहीं देखना। देखने के लिए जो रोशनी चाहिए वो रोशनी तो डेवलप करो। आचार्य यही तो कह रहे कि जिसको तुम कर्म का उदय का संयोग मान रहे हो, असली सुख दुख की सामग्री मान रहे हो, ये तो सब कर्म के गुलाम पराधीन वस्तुएं हैं।
असली सुख दुख की सामग्री तो वो कसाय का उदय है, तो उसको पहचानने की दृष्टि डेवलप करो। वो दिखने लग जाए तो हम उससे अलग होने लग जाए। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोभ, किसी को लोभ जैसा कहां दिखता है? दुख के कारण बुरे काम को कसाय कहते हैं। ये कसाय की परिभाषा है, पाप की। तो कसाय पाप है, कान तो कहीं से पकड़ लो, ठीक है। जो आत्मा को कसे दुख दे उसे कसाय कहते हैं। दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। और सब कसाएं आत्मा को दुख देती हैं, इसलिए वे भी पाप हैं। हाँ यार, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि लोभ किया तो इससे आत्मा कसी गई कि नहीं कसी गई? तो ये दुख के कारण है कि नहीं है? तो हमें वो दुख के कारण क्या महसूस होती है? इसीलिए संसार है। अच्छा, संसार से मुक्त होने का रास्ता क्या है? ये विधि है। करना क्या है? भेद ज्ञान करना है, तो भेद ज्ञान में करना क्या है? यही करना है कि अपने और पराये का भेद कर लो। जो वस्तु मैं हूं उसको मैं जान लो, जो वस्तु मैं नहीं हूं उसको मैं नहीं जान लूं। बस इन दोनों मैं और पराये का भेद हो जाए तो काम खत्म हो जाता है। इतना ही तो भेद ज्ञान है। चलो भाई, वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। अभी ऐसे पंक्तियां हैं कि जिन पे आप जितनी देर बोलना चाहो ना, आप बोलने का कोई लिमिट नहीं है। आप 6-6 दिन भी इन पंक्तियों को चलाना चाहो तो इनको आप चबा सकते हो। इतना विस्तार इसमें हो सकता है। चलो, आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त। ठीक है, माने ये तो कर्म की गुलाम है कि जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है, जब तक तुम कुछ भी करो ये अनुकूल संयोग बने रहेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पुण्य का उदय बिकता है उस दिन तुम कुछ भी करो ये बचेंगे नहीं। कि भरत चक्रवर्ती भी अपने माँ बाप को, भरत चक्रवर्ती थे ना, श्री कृष्ण, कि वे भी अपने माँ बाप को द्वारिका से नहीं निकाल पाए। अर्धचक्री थे, कुछ नहीं कर पाए। क्या कर लिया बताओ? हैं? और मौत आई तो कैसी आई कि प्यासे मरे, 2 बूंद पानी पीने को नहीं मिला। और जब तक पुण्य था सो देखो वैभव कि समुद्र में नगरी बसा ली हैं। हाँ, तो अब ये प्रथमान योग तो कदम कदम पे स्वाद की साक्षी देता है। लाखों उदाहरण स्वाद के लिए भरे पड़े हैं कि जब तक पुण्य का उदय था सब साथी अपने, और जैसे ही पुण्य का उदय बीता, अरे अपने बगल में रहने वाला आदमी पराया हो गया, उसकी दृष्टि बदलते देर नहीं लगी। नहीं, ऐसे ही होता है। इसलिए इन बातों की कोई कीमत नहीं है। पुण्य पाप के उदय में हरख बिलखो मत भाई, अपने स्वभाव को पहचानो, वही सुखी होने का मूल मार्ग है। चलो बोल। जीव की जो स्थिति बताई है, जब कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो फिर बताते ही नहीं ना कर्मों से क्या लेना देना, क्योंकि अधिकांश जीव तो कर्ता कर्म समझ के फंस जाते हैं। क्या कह रहे हो, मुझे स्पष्ट करो फिर से। जीव और कर्म का कोई लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं होने की तुमसे नहीं लेना देना है। तो जीव और कर्म का लेना देना नहीं तो संसार का है, बात का है। अभी कहा स्टार्टिंग में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जरूरत क्या है इसको बताने की? तो बाबूजी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतनी गहरा है, ये संसार का है। अरे आधे से ज्यादा लोग तो अटक रहे हैं ना, सामने वाला तो ये समझ लेता है कि मूल कर्म की वजह से मुझे हो रहा है राग देश। तो जो फैक्ट है वो बताना तो चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? सामने वाला समझता कहाँ है? कैसी बातें कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं रहा बात। जो वास्तविक स्थिति है वो कहनी नहीं पड़ेगी। संसार का है, बात का है नाम है। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बताते ना जीव तो क्या बताते? कर्ता कर्म बताते? नहीं ना, मैं कब कह रहा हूँ दोनों ही मत बताओ ना। है ही नहीं, हैं तो बताएंगे नहीं।
उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध नाम ही नहीं दो ना। तो का दें? कोई नाम हम मत कह दो लड्डू पेड़ा नाम दे दो, मैं कह रहा हूँ कोई क्या नाम ही आत्मा नहीं कर्म दो का ना। लड्डू संबंध है? लेकिन लेकिन इसमें है तो ना, अब बाद में पूरी जो बात घटित की है वो कर्ता कर्म तरीके से घटित की है, मतलब है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अरे लेकिन कर्ता कर्म तरीके कौन ने कह दी? कर्ता कर्म तरीके मतलब से करी, इसके उदय से कर्ता ऐसा कर्म का होता है, अर्थ इसके तुम उदय गलत से ऐसा समझ जाओ तो होता कोई है। क्या करे? ये तो तुम्हारी बुद्धि का दोष है। भाई साहब आधे से ज्यादा लोग फंस रहे हैं ना सीधे सीधे। ये तो अज्ञान है, तो क्या करे? इसमें क्या करे? इसके कारण फैक्ट नहीं कहें। कर्म को बताते ही नहीं ना, जीव की स्थिति बताते, मैं तो ये कह रहा हूँ। बैठो। पहन दो भैया। पीयूष क्या कर रहे हो? फाइनल ईयर के बच्चे इसके बाद रुकना। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अंकित आ गया, 6, 7, 8, गायक बाबू 10, 9, कार्तिक 10, 11, 12,